मिसेस शर्मा भागी भागी वेटरनरी क्लिनिक में पहुंची। उनका नटखट कुटा कोको लीश पे जोर लगा लगा के खींच रहा था। कोको एक फ्लफी व्हाइट टेरियर अपनी शरारतों के लिए फेमस था। वो हर स्ट्रेंजर पे भौंकता था, फर्नीचर चबाता था और सिंपल से सिंपल कमांड भी नहीं मानता था। मिसेस शर्मा कोको से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका ये बिहेवियर अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आंखों में आंसू लिए वो अपनी परेशानी डॉक्टर गुप्ता को बताने लगी। उनकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। वो बोली कि कोको की बदमाशियों से उनका दिमाग खराब हो रहा है और अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो उन्हें कोको को किसी और को देना पड़ेगा। डॉक्टर गुप्ता एक बड़े दिल और अनुभवी व्यक्ति ध्यान से मिसेस शर्मा की बात सुन रहे थे। उनके काल्म नेचर से मिसेस शर्मा थोड़ा रिलैक्स हुई। उन्होंने कोको को ऑब्जर्व किया, उसका रेस्टलेस एनर्जी और जिडी एटीट्यूड देखा। कोको ने मिसेस शर्मा की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो इधर उधर देख रहा था, अपनी ओनर को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर गुप्ता ने एक अलग तरीके का सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कोको को ऑब्जर्वेशन और स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रात भर क्लिनिक में रखने को कहा। मिसेस शर्मा कोको को छोड़ने से हिचकिचा रही थी, लेकिन वो मान गई, ये सोचकर कि शायद डॉक्टर गुप्ता का ये तरीका काम करेगा। डॉक्टर गुप्ता का मानना था कि कोको के बिहेवियर की वजह उसका अनडिसिप्लिन्ड होना और सही कम्युनिकेशन न होना था। उन्होंने अपने असिस्टेंट अमित को, जो एनिमल्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट था, कोको का केस दिया। अमित को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो कोको के साथ स्ट्रिक्ट लेकिन प्यार से बिहेव करे और यूज गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दे। अमित ने कोको को लॉन्ग वॉक पे ले जाकर शुरुआत की ताकि वो अपनी एनर्जी खत्म कर सके। वो क्लियर और फर्म कमांड्स यूज करता था और अगर कोको मनता था तो यूज प्रेज और ट्रीट्स देता था। अगर कोको नहीं मनता था तो कोई ट्रीट नहीं मिलता था। शुरुआत में कोको थोड़ा जिद्दी था, लेकिन अमित के काल्म और असर्टिव बिहेवियर से वो रिस्पॉन्ड करने लगा। प्योर दिन अमित ने कोको को ओबीडियंस ट्रेनिंग दी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स यूज करते हुए। उसने कोको को बेसिक कमांड सिखाए जैसे सिट, स्टे और कम, और हर प्रोग्रेस पे यूज रिवॉर्ड दिया। अमित ने यह भी इंश्योर किया कि कोको के पास कंफर्टेबल बेड हो, रेगुलर मील स्माइल और प्ले टाइम भी हो। अगले दिन मिसेस शर्मा बेचैनी से क्लिनिक पहुंची। उनके दिल में टेंशन थी। वो सोच रही थी कि कोको के बिहेवियर में कोई चेंज आया होगा या नहीं, या डॉक्टर गुप्ता का ट्रीटमेंट फेल तो नहीं हो गया। जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर हुई, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। कोको, जो अक्सर वॉल्स पे जंप करता रहता था, वो अमित के पास बिल्कुल शांत बैठा था। वो अपनी तेल हिला रहा था, लेकिन जंप या भौंक नहीं रहा था। डॉक्टर गुप्ता ने मुस्कुराए और मिसेस शर्मा को कोको का ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखने को कहा। उन्होंने अमित को कोको के सीखे हुए कमांड्स डेमोन्स्ट्रेट करने को बोला। अमित ने कोको को कई कमांड्स दिए, सिट, स्टे, कम, हील। कोको ने हर कमांड तुरंत फॉलो किया। उसकी टेल खुशी से हिल रही थी। जब अमित यूज क्लिनिक में वॉक के लिए ले गया तो वो लीश पे भी नहीं खींचा। मिसेस शर्मा हैरान रह गई। ये वो नटखट कोको नहीं था जिसको वो कल छोड़ के गई थी। डॉक्टर गुप्ता ने समझाया कि कोको और भी कई नटखट कुटों की तरह एक ऐसे एनवायरनमेंट में अच्छा बिहेव करता है जहां स्ट्रक्चर और क्लियर एक्सपेक्टेशंस हो। उन्होंने कहा कि कोको बुरा नहीं है, बस यूज डिसिप्लिन की कमी थी और यूज सही बिहेवियर नहीं सिखाया गया था। डॉक्टर गुप्ता ने मिसेस शर्मा को डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोको की ट्रेनिंग में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। उन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्लियर कम्युनिकेशन और पेशेंस पे जोर दिया ताकि कोको का बिहेवियर सुधार सके। मिसेस शर्मा ने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर गुप्ता और अमित का। जब वो क्लिनिक से बाहर निकली, कोको उनके साथ ओबीडियंटली चल रहा था। तब उन्हें एक बड़ी बात समझ आई। जैसे कोको, वैसे ही सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, जिन्हें हम बड़ा या मुश्किल समझते हैं, उन्हें भी सही अप्रोच से सोल्व किया जा सकता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शायद सिर्फ नटखट पेट्स को ही नहीं,
बल्कि एक चॉटिक वर्ल्ड को भी हार्मोनियस बनाने की है। यह सोचते हुए मिसेस शर्मा कोको के साथ नई उम्मीद के साथ अपने सफर पे निकल पड़ी।